चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टर साहब की पाठशाला में। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, 30 डेज कंप्यूटर लिटरेसी कोर्स के अंतर्गत 12वें दिन हम इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट क्या है, इस पर आप वीडियो देख रहे हैं। तो इस भाग में जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें क्या बताया जाएगा आपको, उसमें बताया गया है कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से के डिफरेंट ऑप्शन से अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं, टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं या और डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको मोबाइल ख़रीदते समय क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए जिससे आपको हाई स्पीड का इंटरनेट मिले, मोबाइल में, आपके मोबाइल फ़ोन में हाई स्पीड का इंटरनेट मिले। और माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन सेंटर से कैसे आप कोड रिडीम करके आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और हमारी मेहनत आपके काम आ सके। प्रोबेबली अभी सभी को मेरी मोबाइल स्क्रीन शो हो रही होगी, क्योंकि एक्चुअली मैं दूसरी डिवाइस पे भी चेक कर रहा हूँ अपने, तो उस पर शो हो रही है। देखिए, अब इंटरनेट चलाने की बात है तो सबसे पहले तो हमारे मोबाइल में ही इंटरनेट चलना चाहिए। तो उस इंटरनेट चलाने के लिए सबसे पहले जो हमें जाना है वो अपनी सेटिंग्स को खोलना है। अब सेटिंग्स में हम चेक करेंगे तो कुछ हमारे ऑप्शन शो हो रहे हैं: अबाउट फोन, सिस्टम ऐप अपडेटर, सिक्योरिटी स्टेटस, सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क। देखिए, हमारा जितना भी इंटरनेट चल रहा है तो हमारे लिए एक नेटवर्क प्रोवाइडर होना चाहिए। वो हमारा कौन सा होता है नेटवर्क प्रोवाइडर? जैसे वोडाफोन, जियो, आइडिया एंड एयरटेल एंड सो ऑन। तो उसी में ये हमारे किसके थ्रू हमारे मोबाइल में नेटवर्क आता है? सिम कार्ड के यूज के। तो सबसे पहले हम सिम कार्ड को देखते हैं अपने। देखिए, सिम कार्ड्स में ऑप्शन हमारे जो शो हो रहे हैं, सबसे पहले मेरे मोबाइल में 2 सिम पड़े हैं, वोडाफोन एंड बीएसएनएल। तो ये दोनों अब डिपेंड करता है आप किस सिम से चलाना चाह रहे हैं। तो देखिए, जैसे मैं अभी वोडाफोन से यूज करता हूं, तो मैं वोडाफोन पर क्लिक करता हूं। तो वोडाफोन पर क्लिक करने के बाद आपको शो हो रही होंगी इमेजेस, उसमें एडिट सिम कार्ड नेम, एडिट सिम कार्ड नंबर। तो ये हमारे लिए यूजफुल कुछ नहीं है, क्योंकि ये हमारे ऊपर सेट करता है हम क्या सेट कर रहे हैं, नाम उसका क्या नहीं करा। उसके नीचे जो मेन चीजें आती हैं वो आती हैं एक्सेस पॉइंट नेम्स, प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप एंड मोबाइल नेटवर्क्स। तो इसमें ध्यान देंगे तो प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप, ये मेन चीज है। सबसे पहले जो हमारे पास आए थे वो जीएसएम नेटवर्क्स आया था, जीएसएम। उसके बाद हम उसे एज नेटवर्क यूज करने लगे, नाम आया। फिर उसका मॉडिफिकेशन हुआ, हमारा 3G पहुंचे। 3G के बाद हम 4G पहुंचे। 4G को हम LTE भी यूज करने लगे हैं, लिखने लगे हैं। तो इसमें ध्यान देंगे तो अभी जो प्रिफर्ड नेटवर्क है वो LTE है, यानी कि 4G नेटवर्क प्रिफर्ड। अब देखिए, कहीं पर क्या होता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है और वहां पर 4G नेटवर्क्स नहीं आ पाते, यानी कि वो कनेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज करा गया प्रिफर, यानी कि अगर आपके पास 4G नेटवर्क अवेलेबल है तो कनेक्ट होगा, नहीं है तो ऑटोमेटिकली डिग्रेड होगा, 3G जाएगा। 3G नहीं है तो वो 2G जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है, देखिए, हम नेटवर्क की स्पीड के लिए तो 4G ही कनेक्ट करेंगे, पर क्या होता है हमारे, सपोज करिए मोबाइल्स में जो हमारी बैटरीज हैं वो काफी लो है। तो मोबाइल की बैटरी सेव करने के लिए हमारे पास बैटरी सेवर ऑप्शन तो आता ही है, लेकिन अगर यहीं पर हम 2G नेटवर्क पर क्लिक कर देंगे, यानी कि ज्वाइन टू 2G, अगर हम 2G कर देते हैं तो 2G नेटवर्क में जो है हमारी बैंडविड्थ वो कम होती है। बैंडविड्थ कम होने की वजह से जो हमारी बैटरी का यूसेज है वो कम होगा, मींस हमारी जो है बैटरी है वो सेव होगी। तो अगर हमें नेटवर्क की डेटा की स्पीड ज्यादा चाहिए तो हम प्रेफर LTE करके रखेंगे, यानी कि 4G करके रखेंगे। उसके बाद जो मेन चीज अब मोबाइल में नेटवर्क के लिए आती है, देखिए ऑटोमेटिकली हमारे जब हम किसी नेटवर्क को सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमारा मोबाइल नेटवर्क ऑप्शन है। मोबाइल नेटवर्क ऑप्शन में हमने सिलेक्ट नेटवर्क ऑटोमेटिकली कर रखा है, यानी कि अपने आप वो सिम की प्रेफरेंस से नेटवर्क को सेट करेगा। कभी कभी क्या होता है, देखिए जैसे अभी सबको पता हो कि वोडाफोन और आइडिया का टाइप है, कहीं पर वहां वोडाफोन के नेटवर्क नहीं थे तो आइडिया में ऑटोमेटिकली स्विच कर लेता था ऑटोमेटिकली में। अगर हम इसे सेलेक्ट मैनुअली करेंगे तो जितने नेटवर्क अवेलेबल है वो शो करेगा, लेकिन जो हमारा सिम है पर्टिकुलर उसी नेटवर्क से वो कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट, उसके बाद जो मेन चीज आती है वो इंटरनेट चलाने के लिए वो होती है एक्सेस पॉइंट नेम्स। देखिए, बेसिकली शुरुआत में तो हमें अपनी साइड से एक्सेस पॉइंट नेम्स ऐड करने पड़ते थे, पर अब नेटवर्क प्रोवाइडर्स हमारे जैसे ही हम सिम इंसर्ट करते हैं तो वो अपनी सेटिंग्स भेजते हैं और ऑटोमेटिकली हमारे में एक्सेस पॉइंट नेम्स वगैरह ऐड कर देते हैं। अगर हम कोई एक और डिफरेंट एक्सेस पॉइंट नेम्स करना चाहते हैं, ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में ऊपर का लेवल है,
तो इसमें हम अपनी साइड से ऐड कर सकते हैं, यानी कि एक हम प्रॉक्सी सर्वर सेट करना चाहते हैं, कुछ चीट कोड्स वगैरह होते हैं वो एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, अपने साइड से सेट कर सकते हैं और उसको मोर ऑप्शन में ध्यान देंगे तो हम सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद उसको यूज कर सकते हैं। और हमारे जब नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करते हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पर एडेड एक्सेस पॉइंट दिखा रहा है मैं। अब यहाँ से ध्यान देंगे तो सबसे पहले नेम है, यानी कि वोडाफोन मोबाइल कनेक्ट मींस ये एक्सेस पॉइंट नेम का हमारा नाम ऑटोमेटिकली ऊपर से वोडाफोन की साइड से सेव्ड है। उसके बाद एपीएन, जो मेन चीज होती है वो एपीएन होती है, यानी कि जो प्रोटोकॉल नेम होता है हमारा वो www है। अगर हम इसे चेंज कर देते हैं तो हमारे मोबाइल में नेटवर्क यानी कि इंटरनेट नहीं चल पाएगा। उसके बाद प्रॉक्सी हमने कोई सेट नहीं कर रखी है। उसके बाद थोड़ा नीचे जाएंगे हम तो हमारा एमसीसी और एमएनसी होते हैं, ये हमारा ऑटोमेटिकली इसमें आ जाते हैं। बाकी जितने भी नेटवर्क्स हैं हमारे, सपोज करिए जियो का है, एयरटेल का है, इन सब के हमारे ऑटोमेटिकली आते हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो हम गूगल पे इजीली सर्च कर सकते हैं ये क्या क्या हमारी स्पेसिफिकेशंस यूज करनी होती है हम नेटवर्क चलाने के लिए। उसके नीचे ऑथेंटिकेशन टाइप हमारा नॉर्मल नॉट सेट हमने कर रखा है। जो मेन चीज है वो नीचे है एपीएन प्रोटोकॉल। एपीएन प्रोटोकॉल होती है हमारी जो लेटेस्ट हमारी प्रोटोकॉल्स होती हैं, यानी कि जो भी हम नेटवर्क की इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं उसमें जो लेटेस्ट और सेफेस्ट है वो IPv6 है। तो हमारे पास ऑप्शन दोनों के शो हो रहे थे, तो हमने IPv6 सेलेक्ट कर रखा है प्लस IPv4, यानी कि हमारा जो फायदा है वो दोनों हम सिक्योरिटीज को मेजर करके अपनी चल रहे हैं। और यहाँ पर ध्यान देंगे तो एपीएन जो है हमारा वो अनेबल्ड है, यानी कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो अनेबल्ड है। ये तो हो गया हमारा मोबाइल में चलाने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा बैक आएंगे तो ध्यान देंगे तो मेरा मोबाइल डाटा ऑफ है। अब मोबाइल डाटा ऑन करने के लिए मेरे को यहाँ पर क्लिक करना होगा तो मोबाइल डाटा ऑन हो जाएगा। उसके नीचे है डुअल 4G, यानी कि 2 सिम है तो दोनों सिमों में हम 4G एक साथ रखना चाहते हैं नेटवर्क के लिए तो हो सकता है। अब इसमें एक छोटी सी चीज आती है कि हमें ऊपर तो दिखाई देता है कि जो हमारे सिग्नल्स होते हैं सिग्नल स्ट्रेंथ काफी अच्छी, यानी कि अगर 5 हमारे डंडे होते तो 5 के 5 दिखाई देता है, पर हमारा डेटा नहीं चल पाता, यानी कि हमारा इंटरनेट नहीं चल पाता। तो उसमें डिफरेंस ये है कि हमारा कॉलिंग स्ट्रेंथ सिग्नल स्ट्रेंथ और हमारा डेटा सिग्नल स्ट्रेंथ दोनों डिफर करती हैं। डेटा सिग्नल स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए और कॉलिंग के लिए हमारे पास कम चाहिए। तो कभी कभी होता है कि हमारा सिग्नल जो है वो तो हाई शो करता है लेकिन हमारा जो डेटा रिसीविंग है वो कम होता है। इसमें शेयरिंग में एक्चुअली ऊपर ऑप्शन शो नहीं होगा, नहीं तो मैं आपको शो करता कि सिग्नल स्ट्रेंथ कैसे शो होती है इसमें। तो यहाँ पर हमारे नेटवर्क, ये जरूरी नहीं है कि हमारे नेटवर्क पूरे आ रहे हैं तो हमारी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो भी पूरी आए इंटरनेट की। इसके बाद कभी कभी क्या होता है हमारे मोबाइल्स में जब हम कहीं बाहर जाते हैं रोमिंग आती है तो रोमिंग में हमारा इंटरनेट नहीं चल पाता, तो उसके लिए यहाँ एक ऑप्शन शो हो रहा होगा डेटा रोमिंग, कनेक्ट टू डेटा सर्विसेज व्हेन रोमिंग। अब सभी लोग जो है इंटरनेट के पैक्स आ रहे हैं तो उसमें डेटा रोमिंग में हम कोई नुकसान नहीं है। तो यहाँ पर हम डेटा रोमिंग्स में ऑप्शन देखेंगे तो ऑलवेज फॉर एक्सेप्शंस ओनली एंड नेवर। इसमें हम अगर हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है और हमें ज्यादा जरूरत है उसकी और रोमिंग हमारा आ रहा है तो हम इसमें एक्सेप्शन ओनली या फिर ऑलवेज कर सकते हैं। उस कंडीशन में हमारा इंटरनेट अगर हम रोमिंग में है तो हमारा इंटरनेट वर्क करने लगेगा, यानी कि डेटा पैक यूज होने लगेगा। अब इसके बाद बात आती है अगर हम किसी और डिवाइस में या फिर लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में हम इस पर्टिकुलर डिवाइस के इस्तेमाल से हम इंटरनेट यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक नेम यूज आ रहा है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क के नीचे वाईफाई, फिर ब्लूटूथ है, फिर है पोर्टेबल हॉटस्पॉट, यानी कि हम पोर्टेबल हॉटस्पॉट के थ्रू भी इंटरनेट चला सकते हैं। अब पोर्टेबल हॉटस्पॉट पे जब हमने क्लिक करा तो आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं पोर्टेबल हॉटस्पॉट, उसके नीचे सेटअप पोर्टेबल हॉटस्पॉट। तो सबसे पहली चीज जो हमें सिक्योरिटी के लिए अपने करनी चाहिए वो करना चाहिए सेटअप पोर्टेबल हॉटस्पॉट, यानी कि हमें अपने हॉटस्पॉट की जो सिक्योरिटी है वो कैसे मेंटेन रखनी है। उसके लिए हम इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आता है SSID नेम, यानी कि जो हॉटस्पॉट है उसका हम नेम, जैसे आपको शो हो रहा होगा इसमें हार्ड रॉक, यानी कि मैंने सेट कर रखा है हार्ड रॉक, तो मेरा जो हॉटस्पॉट का नाम शो होगा वो होगा हार्ड रॉक। उसके नीचे पासवर्ड, अब ये पासवर्ड रखना हमें मेन जरूरी है, तो इसके लिए ऑप्शन में अभी थोड़ा आपको बताऊंगा। उसके नीचे सिक्योरिटी आते हैं, तो सिक्योरिटी पर जब हम देखते हैं वहां पर टच करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, नन एंड WPA2 TSK। देखिए नन का मतलब है हम कोई सिक्योरिटी नहीं रखना चाहते, यानी कि कोई भी हमारे इस हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकता है। दूसरा है WPA2 PSK, यानी कि हम एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं।
तो हम जो प्रेफर करें वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड करें, क्योंकि नन में हमारा जो डेटा है उसको कोई भी एक्सेस करेगा। सबसे पहली चीज तो एक डेटा एक्सेस हो रहा है, दूसरा उस डेटा को यानी कि नेटवर्क को एक्सेस करके कोई भी अगर कोई मिसयूज या फिर कोई गलत काम करता है तो उसमें जो आपकी नेटवर्क आईडी प्रोवाइड होती है, यानी कि अगर आपका कोई भी मान लीजिए कोई भी क्रिमिनल केस होता है और वहां पर जो नेटवर्क आईडी प्रोवाइड होगी वो आपकी होगी, तो अगर कोई भी पुलिस आती है तो वो सबसे पहले आपको पकड़ेगी, क्योंकि नेटवर्क आपका इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए आप हमेशा नेटवर्क को अपना पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखिए। अगर नन करते हैं तो ध्यान देंगे तो पासवर्ड वाला ऑप्शन वहां से गायब हो चुका है। तो हमें सिक्योरिटी में रखना है हमेशा WPA टू PSK। तो यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन, अब कभी कभी क्या होता है हमने पासवर्ड तो सेट कर लिया लेकिन हमें पासवर्ड याद नहीं आ रहा, तो ध्यान देंगे तो पासवर्ड वाले कॉलम में, रो में लास्ट में आपको एक आई साइन दिख रहा होगा। जब उस आई साइन पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने पासवर्ड लगा रखा है वो पासवर्ड आपको विजिबल हो जाएगा। उसके नीचे आपकी जो आता है डिवाइस आइडेंटिफिकेशन आता है, यानी कि पोर्टेबल हॉटस्पॉट के थ्रू करना है या आपको या कुछ और डिफॉल्ट नाम देना है, तो पोर्टेबल हॉटस्पॉट हमने कर रखा है इसमें। उसके बाद जो आता है वो होता है सेलेक्ट AP बैंड। अब देखिए सबसे मेन चीज है सेलेक्ट AP बैंड। अब इस सेलेक्ट AP बैंड पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो चीज आते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड एंड 5.0 गीगाहर्ट्ज बैंड। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक नेटवर्क के स्पीड के लिए बैंडविड्थ बहुत जरूरी है, तो यहां पर वही चीज का इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहली चीज है 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड। देखिए इसकी बैंडविड्थ जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज है, यानी कि इसमें जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी पर जो सिग्नल की दूरी है यानी कि डिस्टेंस है वो बढ़ी रहेगी। मींस सपोज करिए एक नॉर्मल ब्लूटूथ की जो रेंज होती है वो 10 मीटर होती है। अगर हम 2.4 गीगाहर्ट्ज सपोज करिए कि 2.4 गीगाहर्ट्ज हमने सेलेक्ट कर रखा है अपने हॉटस्पॉट के लिए, तो वो हो सकता है 10 मीटर से ज्यादा जाए उसकी रेंज, पर सिग्नल स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। पर अगर हमें सिग्नल स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए तो हम यहाँ पर 5.0 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ यूज करेंगे, तो उससे हमारी सिग्नल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट और उठता है, वो ये है कि हमारा 5.0 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ हमने ली है तो क्या हमारा नेट तेज चलने लगेगा? देखिए नेट तेज चलना डिपेंड करता है नेटवर्क प्रोवाइडर पे, यानी कि जो वोडाफोन है, ये आपका आइडिया है, जियो है और भी उन पर डिपेंड करता है। परंतु जो नेटवर्क की स्पीड आपके पास आ रही है उसको स्ट्रेंथ यानी कि अच्छी स्पीड देना ये आपकी डिवाइस का काम होगा, क्योंकि अब आपकी डिवाइस जब आप हॉटस्पॉट ऑन करेंगे तो ये आपका एक राउटर का काम करेगा जो सिग्नल प्रोवाइड करेगा। आपके पास तक सिग्नल आ रहा है टावर से, यानी कि काफी दूरी है, वहां से जो सिग्नल आपके मोबाइल में आया उसको वो मॉड्यूलेट करके उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा के वो सिग्नल आपका एक हॉटस्पॉट जनरेट करेगा। यानी कि अब आपकी जो डिवाइस है वो एज ए एक टावर का काम करेगी दूसरे पर्टिकुलर मोबाइल के लिए। तो कभी कभी होता है हमारी कोई ऐप या फिर कोई चीज रन नहीं कर पा रही है ड्यू टू बैड नेटवर्क, तो हम उसमें क्या कोशिश करें कि हम किसी और के मोबाइल से हॉटस्पॉट से कनेक्ट करेंगे तो वो एज ए टावर उस पर्टिकुलर टाइम पर काम करेगा और सिग्नल स्ट्रेंथ हमें ज्यादा मिलेगी। भले से नेटवर्क की स्पीड कम है लेकिन वो सिग्नल है, वो उसकी स्ट्रेंथ हमें ज्यादा मिलेगी, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा इजीली वर्क कर सकता है। ये पक्का नहीं है कि स्ट्रेंथ बिल्कुल ही वीक है तो काम कर जाएगा, लेकिन जो सिग्नल स्ट्रेंथ है करंटली वो हमें अच्छी मिलेगी। तो इसलिए कोशिश ये रहे कि आप अगर नहीं चल पाता तो हॉटस्पॉट से कनेक्ट कीजिए और इजीली चलाइए उसको। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आती है, वो ये है कि हमने 5 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ तो इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन क्या ये हर डिवाइस में चल पाएगा? तो देखिए इसके लिए लिमिटेशन ये है कि पर्टिकुलर जो आपकी डिवाइस है, चाहे वो मोबाइल हो चाहे लैपटॉप, जब आप उसमें उसे खरीदते हैं तो हम मेनली हम जो देखते हैं वो क्या देखते हैं, 4G मोबाइल है, कैमरा अच्छा है और बस मेनली ये चीज देखते हैं। बाकी हमने क्या देख लिया, उसका प्रोसेसर देख लिया, चलिए प्रोसेसर अच्छा है अगर हम गेम खेलने के हिसाब से सोच रहे हैं। पर उसमें जब वायरलेस की बात होती है तो वहां पर वायरलेस स्पेसिफिकेशंस भी लिखी कि पर्टिकुलर ये इतने बैंडविड्थ तक का आपका वायरलेस यानी कि 2.4 या फिर 5G वायरलेस आपका यानी कि वाईफाई को सपोर्ट करता है। तो वही चीज है कि वो जो आपका वहां पर जो है वो आपका एक तरीके से मान लीजिए आप वो आपका NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वायरलेस का, वो जो सिग्नल रिसीव करेगा वो 5 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ तक की यूज करेगा या फिर 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ तक की यूज करेगा। तो अभी जो मैंने ये दिखाया है आपको 5 गीगाहर्ट्ज, जिस पर्टिकुलर लैपटॉप से मैं अभी आपको ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, वो लैपटॉप का वाईफाई नेटवर्क कार्ड जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज तक की बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है। तो मेरा जो ये हॉटस्पॉट है ये पर्टिकुलर इस लैपटॉप में शो नहीं होगा,
परंतु जो दूसरा लैपटॉप है मेरे पास वो 5 गीगाहर्ट्ज तक को सपोर्ट करता है, यानी कि उसमें अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो उसमें ये मेरा हॉटस्पॉट शो होगा, पर जिससे मैं अभी शो कर रहा हूं उसमें शो नहीं होगा। तो ये सिग्नल की स्ट्रेंथ के लिए आपका डिपेंड भी करता है कि जो आपका वायरलेस इंटरफेस कार्ड है वो कितनी बैंडविड्थ तक को आपका सपोर्ट करता है। मींस सिर्फ सिग्नल से डिपेंड नहीं करता, जो आपकी डिवाइस है उसके अंदर जो वायरलेस आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो कितनी बैंडविड्थ तक को सपोर्ट करता है, वो भी डिपेंड करता है कि आपके में इंटरनेट या फिर नेटवर्क कितना अच्छा चलेगा। चलिए, अब यहां पर हमने सपोज करिए पोर्टेबल हॉटस्पॉट हमने ऑन कर लिया, तो उसके बाद कुछ चीजें और नीचे हैं, वो अगर आप चेक करेंगे तो यहां पर ध्यान देंगे आपका आता है वन टाइम डेटा लिमिट। यानी कि जब आप किसी एक हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हैं तो आप उसमें एक सेट करना चाहते हैं कि एक बार जब ये यूज करेगा तो इतना ही मैक्सिमम करें। क्योंकि क्या होता है, आपने किसी को हॉटस्पॉट दिया है और उसने यूट्यूब खोल लिया या कुछ खोल लिया और आपका सारा का सारा डेटा जो है वो खत्म कर दिया, तो उसके लिए आप एक लिमिट सेट कर सकते हैं कि इतना डेटा तक वो पर्टिकुलर इस्तेमाल कर सकता है। जब हम वन टाइम डेटा लिमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका साइज आता है इतना करें, और व्हेन एक्सीडेड यानी कि जब ज्यादा हो जाए तो ध्यान देंगे नीचे टर्न ऑफ एंड नोटिफाई, यानी कि टर्न ऑफ कर दीजिए ऑटोमेटिकली और नोटिफाई कर दीजिए, या फिर आप कर सकते हैं कि सिर्फ नोटिफाई कर दो मुझे इतना डेटा उसने यूज कर लिया। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है एक टर्न ऑफ हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली, यानी कि अपने आप ही जो हॉटस्पॉट है हमारा उसे ऑटोमेटिकली अपने आप ही टर्न ऑफ कर दें। यानी कि जब हमने हॉटस्पॉट सपोज करिए, कभी कभी होता है कि आपको बहुत सारे हॉटस्पॉट खुले मिलते हैं कि इसका भी वाईफाई चल रहा है, इसका भी वाईफाई चल रहा है, तो होता क्या है कि वो ऑन उन्होंने कर दिया लेकिन वो भूल गए। अब यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि अगर आपका वाईफाई से कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही टर्न ऑफ हो जाए। उसके बाद नीचे आता है कनेक्टेड डिवाइसेस। अब देखिए क्या होता है, जैसे अभी आपको बताया था कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए। सपोज करिए आपने पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं कर रखा और किसी ने आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लिया है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसको। तो इसमें ध्यान देंगे तो आपका किसने आपका कनेक्ट कर रखा है वो नीचे शो हो जाता है अगर मैं किसी डिवाइस को इससे कनेक्ट करता हूं तो। और इसमें आप ये भी लिमिट कर सकते हैं कि कितनी डिवाइसेस आपके हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो सकती हैं। वो लिमिट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें 3 हो रहा है, मैक्सिमम आप 6 है, उसके बाद अनलिमिटेड पे भी आप कर सकते हैं, यानी कि कितनी भी डिवाइसेस को आप कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं कि एक बार में एक ही डिवाइस आपके हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो। उसके नीचे आता है ब्लॉक लिस्ट। देखिए सपोज करिए किसी ने आपने पासवर्ड नहीं लगा रखा उसमें, यानी कि सिक्योरिटी नहीं लगा रखी और किसी ने आपके से कर लिया और आपको पता नहीं, तो वो फिर से कनेक्ट ना करे, उसके लिए आप ब्लॉक लिस्ट वाला जब वहां से करते हैं तो आपका यहाँ पर ब्लॉक लिस्ट आप उसको कर सकते हैं, यानी कि ब्लॉक कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर आपका शो होगा इस स्क्रीन पर, आप उस पर क्लिक करेंगे, ब्लॉक का ऑप्शन होगा, आप ब्लॉक कर सकते हैं इजीली उसको। अब इसके बाद जो कनेक्ट करने का ऑप्शन आता है दूसरा हमारा, ये तो था हॉटस्पॉट चलाना। अब हॉटस्पॉट से हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में वाईफाई है तो हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा जो मोड है हमारा, यानी कि हम किसी भी अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को मोबाइल से इंटरनेट चलाने के लिए, उसमें हम क्या कर सकते हैं इजीली ब्लूटूथ के थ्रू, यानी कि ब्लूटूथ टेथरिंग होता है उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो हम कनेक्शन एंड शेयरिंग में जाते हैं। कनेक्शन और शेयरिंग में जब हम नीचे की साइड जाते हैं तो यहाँ पर दिखाई देता है हमें ब्लूटूथ टेथरिंग। अब ब्लूटूथ टेथरिंग जो है, यानी कि जब हम इसको ब्लूटूथ टेथरिंग को ऑन करते हैं तो पहली चीज तो ये है कि जिस किसी भी डिवाइस में या मोबाइल में हम इंटरनेट चलाना चाहते हैं, वो दोनों डिवाइसेस, यानी कि हम इस मोबाइल से चलाना चाहते हैं और किसी एक पर्टिकुलर दूसरे मोबाइल में, तो हम दोनों को पहले ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेंगे, यानी कि पेयर कर लेंगे। पेयर करने के बाद जैसे ही हम इसको ऑन कर लेंगे ब्लूटूथ टेथरिंग को, तो अगर हमारे मोबाइल में डेटा ऑन है तो पर्टिकुलर दूसरा मोबाइल उस डेटा को इस्तेमाल कर सकता है इसलिए, यानी कि हम ब्लूटूथ टेथरिंग के जरिए भी कर सकते हैं। पर इसमें लिमिटेशन वही है कि ब्लूटूथ की जो रेंज होती है वो 10 मीटर होती है, तो हमारी नेटवर्क की जो स्ट्रेंथ है वो भी वेरी करेगी इस पे। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है यूएसबी टेथरिंग। ब्लूटूथ टेथरिंग के जस्ट ऊपर दिख रहा होगा यूएसबी टेथरिंग, वो हाईलाइटेड इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक हम यूएसबी से कनेक्टेड नहीं है। जैसे ही हम यूएसबी से कनेक्ट होंगे, देखिए मैंने अभी अपने मोबाइल को यूएसबी से कनेक्ट किया है, तो जैसे ही हम यूएसबी से कनेक्ट होंगे वो हाईलाइट हो गया, यानी कि अब यूएसबी टेथरिंग के थ्रू हम अपने डिवाइस में, यहां पर लिमिटेशन ये है कि हमारा जो डेटा केबल है वो लैपटॉप से कनेक्टेड वाला है। हम इसको मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, पर हमारा लैपटॉप से कनेक्टेड वाला केबल है तो हम लैपटॉप में ही या फिर कंप्यूटर में ही चला पाएंगे। तो यूएसबी टेथरिंग के लिए हमें सिर्फ अपने यूएसबी केबल को कनेक्ट करना है, एक साइड हमें अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में करना है, दूसरा हमें मोबाइल पर करना है,
और यहाँ पर जो राइट साइड में है सिर्फ उस ऑप्शन पर हमें टच करना है। टच करते ही हमारा अगर हमारा डेटा ऑन है तो पर्टिकुलर लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी हमने कनेक्ट करा है मोबाइल से उसमें हम डेटा को यानी कि इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ऑप्शंस और भी आ रहे हैं, वो आ रहा है वायरलेस डिस्प्ले। अब जैसे वायरलेस डिस्प्ले अभी हमारे जो एलईडी टीवीज हैं वो स्मार्ट टीवीज हैं तो उसमें मिररिंग का और कास्टिंग का ऑप्शन होता है, तो वो हो सकता है, इजीली हम कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर ध्यान देंगे तो सबसे ऊपर से सेकंड वाला है कास्ट। अब ये जो कास्ट वाला ऑप्शन है ध्यान देंगे तो इस कास्ट वाले ऑप्शन में आपको जो कुछ भी दिख रहा है, अभी जो आपको ये स्क्रीन शो हो रही है वो मैंने कास्टिंग ही कर रखी है, मींस अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप से कास्ट कर रखा है इसकी स्क्रीन को और आपको विजिबल हो रहा है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जब हम लाइव सेशन करते हैं तो उसमें मोबाइल से अपना प्रेजेंटिंग का अभी ऑप्शन नहीं आया प्रेजेंटेशन का, तो इसलिए कास्टिंग का ऑप्शन किया है। यानी कि अब इस जो कास्टिंग वाला ऑप्शन है इसको आप इस्तेमाल अपने स्कूल्स में या फिर अपने घर पर इजीली कर सकते हैं। कैसे? सपोज करिए आपके पास एक लैपटॉप भी है लेकिन आप कुछ मोबाइल से डिस्प्ले करना चाहते हैं, मोबाइल में आपके पास कुछ कंटेंट है वो आप करना चाहते हैं, तो आप अपनी स्क्रीन को लैपटॉप पर कास्ट कीजिए। कास्टिंग के ऑप्शन में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कास्ट खोलना होगा, कास्ट ऑन करेंगे। दूसरा आपको अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में विंडोज बटन दबाने के बाद सिर्फ आपको कनेक्ट टाइप करना होगा, CONNECT कनेक्ट। कनेक्ट के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे। इसमें लिमिटेशन ये है कि आपके मोबाइल और लैपटॉप दोनों का वाईफाई ओपन होना चाहिए, प्लस आपके लैपटॉप और मोबाइल आपका ब्लूटूथ पेयर्ड होना चाहिए। तो उसके बाद अपनी मोबाइल की स्क्रीन को आप लैपटॉप में कास्ट कर सकते हैं यानी कि शो कर सकते हैं इजीली। सिर्फ आपको यहाँ पर विंडोज बटन पर क्लिक करना है। विंडोज बटन पर क्लिक करने के बाद आपको CONNECT कनेक्ट टाइप करना है। आप ध्यान देंगे तो आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा कनेक्ट ऐप, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद एक्चुअली मेरा तो अभी कास्टिंग हो रहा है, मैं इसको बंद कर लेता हूं एक बार। तो आपको कुछ ऐसा ऑप्शन खुला मिलेगा जब आप कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। मैं फिर से कर देता हूं, कनेक्ट आपके पास शो हुआ। तो सर सबसे पहले तो मैंने ब्लूटूथ से अपने लैपटॉप को और मोबाइल को पेयर्ड कर रखा है, फिर आपका ब्लूटूथ और वाईफाई ओपन होना चाहिए, फिर आपके मोबाइल में जो है कास्ट का ऑप्शन जो मैंने बताया था अभी वो होगा, आप वहां पर क्लिक करेंगे। जब आप वहां पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी अवेलेबल डिवाइसेस को शो करेगा। तो जो आपकी लैपटॉप की डिवाइस है वो वहां पर शो हो रही होगी मोबाइल की स्क्रीन में, लैपटॉप की स्क्रीन। तो वहां पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिखाएगा। रिडीम करने के लिए सबसे पहले अगर ध्यान देंगे तो आपके पास राइट साइड में टॉप पर साइन इन ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपको साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर लिमिटेशन एक है, आपके पास या तो माइक्रोसॉफ्ट की आईडी होनी चाहिए, उस आईडी के लिए आप ध्यान देंगे तो आपको जो आईडी प्रोवाइड कराई गई थी आपको SCRT द्वारा, एक तो वो माइक्रोसॉफ्ट की आपके पास आईडी है, दूसरी आईडी आपके पास या तो आउटलुक की आईडी होनी चाहिए या फिर हॉटमेल की आईडी होनी चाहिए। अब आपको जो प्रेफर करनी चाहिए वो करनी चाहिए आपको आउटलुक और हॉटमेल की अपनी आईडी, क्योंकि इन फ्यूचर ये तो एक आपका टीम्स की जो आईडी है आपको प्रोवाइड कराई गई है डिपार्टमेंट द्वारा, तो अगर आप इस आईडी से अपना कोड रिडीम करते हैं तो ये आपके पास तब तक रहेगा जब तक ये आईडी आपकी वैलिड है डिपार्टमेंट द्वारा। और अगर आपकी खुद की आउटलुक या फिर हॉटमेल की आईडी होगी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वाली आईडी आपके पास होगी तो इन फ्यूचर आपके पास परमानेंट जब तक वो आईडी आप यूज करेंगे तब तक वो सर्टिफिकेट आपके पास एक्सेसिबल रहेगा। अभी मैं डिपार्टमेंट आईडी से लॉगिन कर लेता हूं। अब यहां पर ध्यान देंगे तो राइट साइड में मैं यहां पर लॉगिन कर चुका हूं, लॉगिन दिखा रहा है। इसके बाद आप नीचे ध्यान देंगे तो इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, माई प्रोफाइल, रिडीम अचीवमेंट कोड एंड साइन आउट। तो आपको अचीवमेंट कोड जो आपको दिया गया था वो आपको रिडीम करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन खुल के मिलेगा और जो आपको कोड प्रोवाइड किया गया था
वो आप यहाँ पर इस ऑप्शन में आपको टाइप करना है। वो जब आप यहाँ पर कोड टाइप करेंगे उसके बाद आपको रिडीम पर क्लिक करना है। जब आप रिडीम पर क्लिक कर देंगे तो वो आपका कोड रिडीम हो जाएगा और आपका एक सर्टिफिकेट पर्टिकुलर जनरेट हो जाएगा।